हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पीएम मोदी ने चीन से संघर्ष पर पहली बार बयान दिया है कि जिन जवानों की शहादत हुई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। हमें अपने जवानों पर गर्व करना चाहिए कि सैनिक मारते मारते मरे हैं। लद्दाख की गलवान वैली जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां भारतीय और चीनी फौजों के बीच तनाव की स्थिति इतनी बढ़ गई थी कि खूनी झड़प की नौबत आ गई, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। माना जा रहा है कि संघर्ष में 40 से 50 चीनी सैनिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों तरफ से ना तो बंदूकें चली, ना ही बारूद के गोले, लेकिन चीनी सेना ने साजिशन लोहे की रॉड, पत्थरों और डंडों से भारतीय जवानों पर हमला बोल दिया। गालवान घाटी में तैनात सेना के घायल जवान ने सिलसिलेवार इस घटनाक्रम का बयां किया है। आपको बता दें कि 6 जून को भारत और चीन के कोर कमांडरों की एक बैठक में इस बात पर सहमति बनी थी कि मौजूदा स्थिति में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। इसके तहत चीनी सैनिकों को LAC की पोस्ट 1 पर जाना था और यह प्रक्रिया पिछले 7 दिन से चल रही थी। दोनों सेनाओं ने इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए अपनी अपनी टीमें लगा रखी थी। चीनी सेना को पेट्रोल पॉइंट 14 से पीछे हटना था। सोमवार को भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर अपने 10 सैनिकों के साथ पेट्रोल पॉइंट 14 के पास चीनी सैनिकों को पीछे हटाने की नीयत से पहुंचे, लेकिन चीनी सैनिक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। वहीं रिज के पास करीब 300 चीनी सैनिक पहले से छुपे हुए थे। तभी अचानक इंडियन आर्मी के कमांडिंग अफसर पर चीनी सैनिकों ने लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। भारतीय सैनिकों ने भी इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया तो चीनी सैनिकों की दूसरी गश्त भी वहां पहुंच गई और छुपे हुए चीनी सैनिक भी सामने आ गए। चीन की एक टुकड़ी में 300 से ज्यादा फौजी थे, वहीं हमारे पास महज 55 जवान थे। ये घटना शाम के 4 बजे की है। जब तक भारतीय सेना की दूसरी गश्त वहां पहुंचती, चीनी फौज के 800 सैनिक वहां पहले से जमा थे। भारतीय सैनिकों की संख्या चीनियों के मुकाबले काफी कम थी, पर फिर भी वे दिलेरी से चीनी सेना का जवाब देने लगे। दोनों तरफ से पत्थर, लाठी, लोहे की रॉड, बेसबॉल बैट से घमासान होने लगा। तब तक शाम हो चुकी थी और एक छोटे से रिज पर भगदड़ की नौबत आ गई और रात के अंधेरे में कई सैनिक रिज टूटने की वजह से गालवान नदी में गिर गए। इसमें करीब 40 से 50 चीनी सैनिक खाई में गिर गए और कुछ भारतीय जवान भी लापता हो गए। अभी तक लापता भारतीय जवानों के बारे में पता नहीं चल पाया है कि वे नदी में गिरे या वह चीन के कब्जे में है। देर रात तक दोनों सेनाओं के बीच घमासान जारी था। बिना बंदूक, गोला बारूद के भी चीनी कील लगे डंडों, बेसबॉल बैट, चट्टानी पत्थरों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहे थे। घमासान चलता रहा, एक दूसरे का पीछा कर हमला करते रहे। करीब रात के 12 बजे जाकर यह मामला शांत हुआ। 4 बजे ये झड़प शुरू हुई थी और शाम 5 बजे से चीनी सेना के हेलीकॉप्टर अपने जवानों के शव या घायल सैनिकों को लेने पहुंचने लगे। इसी दौरान माना जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को नदी में धक्का दे दिया था, जिससे 17 भारतीय सैनिकों का 0 डिग्री के आसपास जमा देने वाली ठंड में नदी में गिरने से जान चली गई। चीनी और भारतीय फौजों ने आपस में फायरिंग नहीं की, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि एक बार फायरिंग की आवाज सुनते ही पूरी सीमा पर तैनात भारत चीन की फौजें एक दूसरे पर हमला बोल देंगी। आपको बता दें